हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हमारे चैनल अजिता ऑफिशियल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और मिलते हैं अब इसी के आगे आपसे बात करते हैं, बात बताते हैं। जो गैरेश्वर बाबा की हमने आपको बात बताई थी, वही आपको आगे की कहानी आज फिर से बताएंगे। और आगे की कहानी हमने बताया था कि अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो पहले चलते हैं भोले बाबा का, फिर से आज से दर्शन करते हैं दोस्तों, क्योंकि दर्शन करना तो अच्छी बात होती है ना। तो इसीलिए आइए दर्शन करते हैं भोले बाबा का। ये गैरेश्वर बाबा हैं, आइए दर्शन करते हैं। ये हैं भोले बाबा, और इनसे जो भी आपको मांगना हो मन में आप मांग लीजिएगा, आपकी सारी मनोकामना ये पूरी करेंगे। तो दोस्तों, हम आपको आगे की कहानी बताते हैं, विस्तार पूर्वक से सुनाते हैं। और ये कहानी जो है इस प्रकार से है दोस्तों कि बहुत ये सैकड़ों वर्ष पुराना ये मंदिर है। कि यहाँ जो है चारों तरफ पहले काफ़ी पेड़ थे, पौधे थे, जैसे अब भी हैं, लेकिन पहले कुछ ज़्यादा थे। और इन्हीं पेड़ पौधों के उसमें झाड़ियाँ, बीच में झाड़ियाँ थी। तो झाड़ियों के बीच में ये एक गाय जो थी, वो रोज दूध वहीं पे गिराया करती थी, एक ही जगह गिरा करता था। और एक पगडंडी का यहाँ से रास्ता बना हुआ था दोस्तों। उसी रास्ते के लालगंज की रोड के और भगवान नगर की रोड से जुड़ा हुआ था। इसी से सारे यात्री आया जाया करते थे, इसी रास्ते से। तो दोस्तों, ये एक बनिया थे, तो उन्होंने जो है वो एक 3-4 बार से यही देख रहे थे कि ये गाय इसी झाड़ी में आके यहीं पे दूध गिराया करती है, और पता नहीं क्या बात है, ऐसा क्या है। तो उनको एक दिन आए और यही भगवंत नगर वाली रास्ते से जा रहे थे। तो फिर उन्होंने लौटते समय देखा तो वही गाय फिर दूध गिरा रही थी। और उसको खाली करके हटा के देखा तो शिवलिंग देखी गई कि शिवलिंग है। तो ये फिर अपने घर वो चले गए। फिर उन्होंने सब जगह, पूरे गांव में चर्चा होगी, धीरे धीरे सब जगह पता चल गया कि यहाँ पे शिवलिंग निकली है। तो इसी तरह से एक हमारे यहाँ खजूर गांव है, यही लालगंज के आगे है। तो वहाँ पे एक राजा रहे। तो जब उनको पता चला दोस्तों, तो वो आए यहाँ पे, इसी जगह पे आए। उनके बहुत हाथी थे दोस्तों। उन्होंने अपने आए यहाँ पे, और उन्होंने जब खुदवाया तो, लेकिन इतनी बल से करके सब कुछ करके लेकिन खुदवाया, लेकिन वो खुद मूर्ति निकल नहीं पाई दोस्तों। मैं टस से मस नहीं हुई, और उसी में नतमस्तक हो गए सब, और हार गए तरह से। हाथियों के सूंड से खिंचवाया उन्होंने, लेकिन हिल नहीं पाए। कि वो सोचते थे कि इधर से दूसरी जगह स्थापित कर दिया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं दोस्तों। और मंदिर की खुदाई की भी करवाई और मूर्ति की भी खुदाई करवाई, लेकिन ऐसा दोस्तों उनसे हो नहीं पाया। और इसी कारण से जो है फिर उसी जगह इनको स्थापित किया गया दोस्तों। और फिर एक जो बनिया थे, तो उनके सपने में आए। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे आप यहाँ पे पैसा जमा करिए, धीरे धीरे से वो करिए, तो यहाँ मंदिर का निर्माण होगा। और फिर वो इसी रास्ते जब आया जाया करते थे भगवान नगर वाली, तो अपना यहीं पे थोड़ा थोड़ा पैसा करके जमा कर देते थे, यहीं पे वो कर देते थे। फिर 1-2 साल 3 साल में फिर अपना ही मंदिर बना होगा। धीरे धीरे इसका निर्माण हुआ, फिर बनना चालू हुआ। अब तो दोस्तों इस तरीके से बन गया है। और भोले बाबा की कहानी यही है दोस्तों, हम लोगों को यही पता है, जो सब पुराने पूर्वज सुनाते चले आ रहे हैं दोस्तों। उसी तरीके से हमको भी पता, हमारे घर में भी सबको पता, हमारे पतिदेव को भी यही कहानी पता है। और यही कहानी है दोस्तों। तो भोले बाबा सबकी मनोकामना पूरी करें, और लोगों की आस्था का प्रतीक है ये मंदिर। और दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं दर्शन करने। और सोमवार को यहाँ पे एक छोटा सा मेला भी लगता है, और शिवरात्रि को तो बड़ा मेला लगता है दोस्तों। बहुत बड़ी बड़ी दुकानें आती हैं, खाजा वाजा की दुकानें आती हैं,
और हर एक चीज़ की दुकानें यहाँ पे आती हैं। सावन के सोमवार है, ऐसे सोमवार को तो मेला 300-400 लोगों का लगता ही है। ऐसे भी लोग दर्शन करने आते हैं, दूर दूर से दोस्तों आते हैं। तो भोले बाबा सबकी इच्छाएं पूरी करें, स्वस्थ रखें, सब स्वस्थ रहें दोस्तों, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना। मेरे भैया बहन जो भी जिनकी मनोकामनाएं सब भोले बाबा पूरी करें। और यहीं तक मेरा वीडियो था दोस्तों। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नए हैं चैनल में, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उनसे जो भी बातें गलत निकली हों उनको आप क्षमा कीजिए, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमारे भैया बहन अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, यही ईश्वर से मेरी कामना है। हर